प्रदेश। पार्वती पतये नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां आप देख सकते हैं कि महाकाल बाबा स्वामी श्री कैलाशपुरी जी, जो सभी के लिए आदरणीय और पूजनीय हैं, आज फिल्म सिटी के कार्यालय में आज सबको आशीर्वाद देने पहुंचे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उदार नीतियों के चलते आज उत्तर प्रदेश बहुत विकास की तरफ अग्रसर है। इस मामले में अब फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है और सबसे खुशी की बात और प्रसन्नता की बात यह है कि अयोध्या के अंदर बने निर्मित भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बने मंदिर के बाद अब अयोध्या में ही एक ऐसी फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है जो आप सबको आश्चर्यचकित कर देगा। यह फिल्म सिटी करीब अभी 600 एकड़ में बनाए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ भूमि खरीदी गई है। फिलहाल 600 एकड़ पर फिल्म सिटी का निर्माण हुआ। इस फिल्म सिटी के निर्माण में महाकाल कैलाशपुरी महाराज जी की बहुत बड़ी एक भूमिका है और आज जब वह श्री राम फिल्म सिटी यूनिट के कार्यालय में पहुंचे तो महाकाल कैलाशपुरी के आगे सभी नतमस्तक हो गए और दृश्य ये था कि महाकाल को देखकर वहां मौजूद फिल्म सिटी के सभी कार्यकर्ता और यानी कि काम करने वाले जितने भी युवक और युवतियां थी, सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि महाकाल के रूप में स्वयं भगवान शिव यहाँ पधारे हैं। महाकाल का स्वरूप देखकर उनकी आंखों से अश्रु बरबसी बह रहे थे और हाथ जोड़कर सभी नतमस्तक हो रहे थे। लोगों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया और कैलाशपुरी महाराज स्वामी कैलाशपुरी महाराज पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत किया। श्री राम फिल्म सिटी यूनिट के प्रमुख जगदत्त वर्मा, राज राजेश्वर जी, मनोज चौधरी और प्रवेश राठी के साथ साथ फिल्म सिटी की निदेशक जिया चौधरी वहाँ खास तौर पर मौजूद थी। इसके अलावा इस फिल्म सिटी यूनिट के सभी सदस्य वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने महाकाल स्वामी कैलाशपुरी महाराज का भव्य स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि उत्तर भारत के अंदर यह सबसे बड़ा फिल्म सिटी का यूनिट का निर्माण होने जा रहा है और हालांकि दावा किया गया है कि मुंबई अयोध्या में शिफ्ट हो जाएगी, यानी फिल्मों का निर्माण अयोध्या में होगा और होगा भी क्यों नहीं। यह भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और यहाँ हर साल मंदिर के अंदर करोड़ों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने आते हैं। आपको तो पता ही है कि भगवान भोले शंकर के जो आराध्य देव हैं वो भगवान श्री राम जी हैं और श्री राम जी भी भगवान भोले शंकर को अपना आराध्य देव मानते हैं। वैसे भी एक बुजुर्गों की पुरानी कहावत है कि जब किसी निर्माण स्थल पर या किसी कार्यालय में एक ऐसे महान संत के पग पड़ जाएं तो आपके वारे न्यारे निश्चित हैं। यह कहावत भी चरितार्थ जरूर होगी, क्योंकि महाकाल बाबा स्वामी कैलाशपुरी जी देश के ऐसे संत हैं जिन्हें सब पर गौरव होना चाहिए। इसमें आपको यह बताना भी जरूरी है कि महाकाल बाबा स्वामी कैलाशपुरी जी प्रकृति के नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं
जो इस समय कोई लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कई देशों के खिलाफ अपने भाषण दिए हैं, उद्बोधन दिया है, बावजूद इसके अभी उनकी शायद बातों पर अमल नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब पूरा देश ही नहीं बल्कि समूचा विश्व उनकी ऐसी बातों पर गौर करेगा और उनके दिए हुए सुझावों पर अमल जरूर करेगा। इस फिल्म सिटी के निर्माण से पूर्वांचल और उत्तर भारत के लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ व्यापार के साथ साथ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिन फिल्म प्रोड्यूसरों और निर्देशकों को फिल्म के निर्माण में काफ़ी भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है, उन्हें इस फिल्म सिटी के निर्माण के बाद इस फिल्म निर्माण में काफ़ी हद तक आर्थिक राहत भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ फिल्मों का निर्माण सस्ती दरों पर हो जाएगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित श्री राम फिल्म सिटी के कार्यालय में, जहां फिल्म सिटी निर्माण करने वाले जो अधिकारी हैं, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, क्या बता रहे हैं। और अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दें। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। पार्वती पतये नमः पार्वती पतये हर हर। 3000 कहाँ पे कितना कितना पैसा लगेगा, कैसे पूरा हिसाब किताब, यानी ये वो किताब है इसमें आदमी के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर। इस समय 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर मौजूद है उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर, जहां सभी न्यूज चैनल के बकायदा दफ्तर हैं और सबसे बड़ी आपको एक हैरानी और हतप्रभ करने वाली खबर भी दी जा रही है कि आमतौर पर आपने सुना था कि फिल्मों की शूटिंग जो है मुंबई के विभिन्न स्टूडियोज में होती है या विभिन्न देशों में होती है या हमारे भारत देश के विभिन्न हिस्सों में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर, जहां भगवान श्री राम जी अभी पधारे हैं कुछ समय पहले और एक ऐतिहासिक वो स्थल बन गया है अयोध्या के अंदर, जबकि कई वर्षों से वहां भगवान श्री राम की प्रतिमा को सुसज्जित करने के लिए कितनी देर से प्रयासरत थे लोग देश के। लेकिन अब भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या के अंदर करीब 1000 एकड़ के अंदर एक ऐसी फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, जिससे उत्तर भारत नहीं बल्कि पूर्वांचल समेत साउथ, मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा दूसरे जो सीरियल बनते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनती है, शॉर्टकट फिल्में बनती हैं, वो लोग कम खर्च के अंदर जो है स्टूडियोज को लीज पर लेकर अपनी फिल्मों का निर्माण कर सकेंगे। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के अंदर और जहां श्री राम फिल्म सिटी अयोध्या कंपनी के कार्यालय के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और आज उस फिल्म सिटी को आशीर्वाद देने के लिए महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख महाकाल श्री स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें जो लोग इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मिस्टर जगदत्त वर्मा की है और उसके बाद उस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जो योजना है उसका निर्माण करना है, किस तरह से उसको बसाना है, किस तरह से उसको लीज देना है, उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रही है श्री मनोज चौधरी जी की, राज राजेश्वर जो स्वामी जी हैं, इसके अलावा प्रवेश राठी जी और इसके अलावा जिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये सभी लोगों से आपसे बातचीत कराएंगे कि आखिर इनका प्लान क्या है और अयोध्या के अंदर ये फिल्म सिटी आखिर बसाई क्यों जा रही है। सबसे पहले सवाल स्वामी जी, राज राजेश्वर जी, आपसे मन में ख्याल कैसे आया कि अयोध्या के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण किया? सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा राधे राधे। फिल्म सिटी जो आधुनिक जो हमारा युग है उसकी डिमांड है।
जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कई प्रकार के होते हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, और इस फिल्म सिटी के अंदर ये तीनों तो रहेंगे ही। उसके साथ साथ क्या है कि स्टूडियो के भी निर्माण होंगे, जिसमें जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको भी एक मौका मिलेगा, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक तरीके से पूरे स्टेट का विकास होगा। जो हम बॉलीवुड में जैसे जाते हैं, मुंबई जाते हैं या साउथ में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो इससे एक पूर्वांचल का बहुत बड़ा विकास होगा। दूसरी चीज रामलला की जो पावन जन्मभूमि है उस पर इस फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, जिसका श्री राम फिल्म सिटी के नाम से है। और वहां पे आप समझिए कि प्लॉट से लेकर के फ्लैट प्लॉट और आपके ऑफिस स्पेसेस और बहुत सारी अन्य चीजें बनाई जा रही हैं, और बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसमें हमने लिया है, जिसमें 600 एकड़ में अभी प्रेजेंट में अभी पोजीशन है। बाकी का और भी इस एरिया को एक्सटेंड किया जा रहा है, और जिसको प्रेजेंट कर रही है इस पूरी फिल्म सिटी को वो कंपनी है रफ्तार फिल्म सिटी लिमिटेड के नाम से। और इसका जितना भी आपका सेलिंग राइट्स हैं और जो भी मार्केटिंग का और जितनी भी खरीद फरोख्त की जो जिम्मेदारी है वो हमारे मनोज चौधरी जी की है और प्रवेश राठी जी की है। बाकी गुरु जी के हमारे जो महाकाल बाबा जी हैं, आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से हमारे मन में ऐसा विचार आया कि एक ही जगह पे सब चीज हो। फिल्म सिटी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश और प्रदेश दोनों के लिए विकास के रूप से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक आयाम है लोगों के लिए, और बहुत एक आधुनिक युग को प्रेजेंट करने के लिए फिल्म जगत की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है। चाहे रील्स के मामले में हो, चाहे फिल्म जगत के मामले में हो, हर आदमी चाहता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसको हम शो ऑफ करें। तो उसमें भी जो आगे जो युग आ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा एक हेल्प सपोर्ट करेगा, जैसे युवाओं को सपोर्ट करेगा। जो अब जैसे एआई आ रहा है, एआई का काम सबसे ज्यादा हमारा इसी डिजिटल जगत से रिलेटेड है, तो उसको वो भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजियां जन्म लेंगी जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और एनिमेशंस हैं, एआई हैं, और जितनी भी अन्य प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सब ऐसे सब प्रतिभाशाली लोगों को जो है यहाँ अवसर मिलेगा। और जो भी अपना फिल्म शूट करना चाहते हैं या उसके लिए आदमी को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा आप समझिए कि पूर्वांचल के लिए तो बहुत ही ये गोल्डन पल है कि ऐसी फिल्म सिटी पूर्वांचल के अंदर आ रही है, जहाँ की पूर्वांचल आप जानते हैं कि कितने हद तक अभी डेवलप्ड नहीं है। अगर हम वृंदावन और अगर अयोध्या में अगर हम अंतर देखें तो लगभग 30 इयर्स के आसपास लगेगा भी अयोध्या को उस लेवल तक पहुंचने के लिए जिस लेवल पे आज की डेट में वृंदावन है। तो वहां पे जब ऐसी चीजें आएंगी तो बहुत सारी दुनिया से, देश से, विदेश से, ग्लोबल लेवल पे जब जहां ऐसा डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, और पर्यटन का भी विकास, पर्यटक वहां आएंगे ही। भाई रामलला की जन्मभूमि है, दर्शनार्थी भी आते हैं। उसी के लिए जैसे एक घूमने फिरने के लिए भी जैसे हम जाते हैं हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, जो कि काफी बड़ी फिल्म सिटी है, वो भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं। और उसी पैटर्न पे अभी हमारा 600 अभी हम ला रहे हैं फिल्म सिटी, 600 एकड़ तो अपने पास पोजीशन है, अभी उसको हम आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप सबके प्यार और आशीर्वाद से कि इसको हम रामोजी के क्षेत्रफल से भी ज्यादा इसको हम एक्सटेंड कर सकें। राधे राधे। कपूर परिवार भी आ गया नोएडा में? हाँ, नोएडा में बॉनी कपूर जी और भूटानी ग्रुप मिलके बना रहे हैं, उसकी मुझको जानकारी नहीं है, पर यह है कि अभी उनका वो भी प्रस्तावित है, वो भी फिल्म सिटी प्रस्तावित। अच्छा, राज राजेश्वर जी, आज डमरूनाथ जी आए आपके पास जी, और पूरे आपके फिल्म सिटी को आशीर्वाद दिया जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप एक बुकलेट या कुछ ऐसा प्रकाशित करवाया जिसमें स्वामी महाकाल जी की प्रतिमा आपने प्रकाशित करवाई है जी। तो इनका अनुभव और आशीर्वाद कैसे, इनका कैसे आपका कैसे लग रहा है? जो स्वामी कैलाशपुरी जी श्री श्री 1008 महाकाल बाबा स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज जी आपके जो समक्ष हैं, आप मेरे अखाड़े के सुप्रीमो भी हैं और मेरे जो है परम पूज्य गुरु जी भी हैं, जो कि मैं आपको शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों में ही लेता हूं। और गुरु भाव में यानी कि सबसे भगवान का जो मार्ग बताने वाला है वो गुरु है, और गुरु के बिना हम
जो एक सदमार्ग पे जो हम चलते हैं, गुरु ही हमको भगवान तक का रास्ता दिखाते हैं। तो जो रास्ता भगवान तक का दिखाए तो वो हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप अपने आप माना जाता है। तो मेरा ये भाव है कि मैं अपनी फिल्म सिटी में, मैं तो सबसे बोलता हूं कि हमारे गुरुजी के सानिध्य में ही और उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से बन रही है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप समझिए, बिना कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तो गुरुजी के सानिध्य से, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से और गुरुजी के सानिध्य से जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो मैं अपने भगवान के स्वरूप में, मैं उनको इसीलिए सबसे प्रथम उनका मैंने सबसे पहले मैंने ही वो किया था। और ये मेरा भाव है, और भाव से प्रकट होए भगवान। अगर मेरा भाव है तो मेरा भाव है। भाई आप मार्केटिंग और वो पूरा श्री राम फिल्म सिटी अयोध्या जो कंपनी है और जो निर्माण हो रहा है फिल्म सिटी का 600 एकड़ में, जैसे राजेश्वर जी ने बताया। और सबसे बड़ी बात बताई कि उनके जो गुरु हैं, उनके आराध्य हैं स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज, उनका पूरा आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद के चलते ही अयोध्या के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। हमारे साथ हैं इस फिल्म सिटी का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री मनोज चौधरी जी, प्रवेश राठी जी और जिया जी हमारे साथ है। सबसे पहले मनोज चौधरी जी, कैसे आप मानते हैं कि सौभाग्य एक किस्म का कि आपके हस्तक्षेप से मतलब ये फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला गुरुजी के सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में, कि हमें ये मौका मिला है काम करने का। मेरा बड़ा मन था, मैं आपको बताऊँ, जब से श्री राम लला जी की वहाँ मूर्ति स्थापना हुई है, तो मेरा बड़ा भाव था कि वहाँ हम कुछ करें, हमारी कंपनी कुछ ऐसा करे कि जो आगे तक के लिए पैसा, मतलब नॉट मॉनेटरी टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, बट एक सेवा भाव से भी, और एक मतलब एक इंटरनल एक मेरा इंटेंशन थी कि वहाँ हम कुछ अच्छा, कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए भी फ्रूटफुल हो। तो युवाओं के लिए, आने वाले जो पीढ़ी है और उस एरिया के लिए जो वो थोड़ा सा बैकवर्ड क्या नाम जो माना जाता है, वेस्टर्न यूपी अगर आप देखो तो यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट जितना भी यूथ है उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर थोड़ा सा बैकवर्ड क्या नाम रहता है, वो पूरी बेल्ट आगे तक आप बिहार झारखंड तक जाएंगे तो वहाँ उस चीज़ को कैटर करने के लिए कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था थी नहीं। उन लोगों की भी बहुत कॉस्टिंग क्या नाम आती है, वो अगर जो बाहर जाते हैं तो कुछ भी फिल्म उसके स्टूडियो के लिए, तो उनकी जो कॉस्टेज है वो बहुत बढ़ जाती है। यहाँ उनको एक तो आधुनिक उनको फिल्म सिटी मिलेगी, बिल्कुल नए पैटर्न पे क्या नाम है हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि उनके बहुत सारे जो एक्सपेंसेस है वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो भी बढ़ेगा। प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा तो इस इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। खास तौर पे मैं ईस्टर्न यूपी की अगर बात करूं तो पूरी उस बेल्ट पे बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, और इस पर्टिकुलर से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो जैसी बात है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है, और राज्य सरकार का भी क्या नाम है बहुत अच्छा योगदान होता है इन सब चीज़ों को बढ़ाने में। तो मैं अगेन सभी से एक बार फिर हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग क्या नाम है एक बार विजिट जरूर करें और इस प्रोजेक्ट को एक बार समझें। इस इंटेंशन से नहीं कि ये केवल एक मात्र फिल्म सिटी है, इसमें आस्था भी है। मार्केटिंग ऑफिस नोएडा जी, हमारा मार्केटिंग ऑफिस जो है H143 सेक्टर 63 नोएडा के अंदर क्या नाम है लोकेटेड है। एक हमारा ऑफिस दिल्ली है, एक हमारा ऑफिस लखनऊ है, तो हम तीनों जगह से, और बहुत जल्दी हम अपना एक ऑफिस साइट ऑफिस भी हम लोग अयोध्या में बनाने जा रहे हैं। फेज 1 इसका जो है 600 एकड़ में है, जो कि इसको हम कोशिश है कि एक्सटेंड करते करते 1200-1500 एकड़ तक लेकर जाए, बट फेज 1 जो है 600 एकड़ में है। 600 एकड़ की पूरी रजिस्ट्री हो चुकी है, कंप्लीटेड है, और हम इसकी बहुत जल्दी ADSA अप्रूवल के लिए हम इसको बहुत जल्दी मैप और सारे लेआउट इसके DPR सबमिट करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। प्रवेश राठी जी, लगता नहीं है कि वो मन में जैन था शूटिंग का भी बम्बे चलिए फिर वो लड़के युवतियां फिल्म इंडस्ट्री सारी बम्बे है, चलो जी किस्मत आजमाते, लगता नहीं कि बम्बे अयोध्या में आ रही है। सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये है कि हम भी जब शूटिंग करने जाते हैं मुंबई जाते हैं, वैसे मैं फिल्म लाइन से हूँ। सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं मुंबई क्यों जाऊंगा जब मेरे को सब चीजें अयोध्या में मिल जाएंगे। ठीक, और यहाँ के जो युवा
जो धक्का खाते हैं मुंबई जाकर, जो नई जनरेशन चली जाती है, उनका जो शोषण भी होता है वो गलत तरीके का है, काफ़ी कॉस्टली है मुंबई। तो जब अयोध्या में फिल्म सिटी बनेगी तो हमारे बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे। स्टार, जितने भी स्टार हैं, जितने युवा हैं मुंबई से जो धक्के खाते हैं, उनको धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, उनको पास में ही काम मिल जाएगा। और हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, त्रिफुन फिल्म प्रोडक्शन, हमारा चौधरी साहब का दोनों का। तो हम भी अपने शूट अयोध्या और इधर सब इधर ही करेंगे, हम मुंबई नहीं जाएंगे फिर। अच्छा, मतलब वैसे राठी जी खुद इस लाइन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी टाइम वेब से सीरीज बनाई है। 2022 से जुड़े हुए हैं और इनकी एक वेब सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी प्रधान के। थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए ना कि आप भी अभिनय करते हैं, अभिनय किया आपने? मैंने अभिनय भी किया है, मैंने एज ए इंस्पेक्टर का रोल है मेरा प्रधान में। और हमारा चौधरी साहब का खुद का त्रिपुंड फिल्म प्रोडक्शन बैनर है, और हमारे बैनर से पहली वेब सीरीज प्रधान आ रही है। इसके बाद हमारे और भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्किन कश्मीर, जिसका शूट कश्मीर में होगा। अभी तक ये सोचा है, अब हमें इतना बड़ा चांस मिला है अयोध्या के लिए, तो हम सोचेंगे कि आने वाले टाइम में अयोध्या ही अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आप आज डमरूनाथ बजाने आए नोएडा के अंदर फिल्म सिटी का, और वो भी आपके जो आराध्य हैं भगवान सिया राम, और उस राम से श्री राम फिल्म सिटी का निर्माण अयोध्या में, वो भी 1000 एकड़ में, कैसा फक्र महसूस करते हैं स्वामी जी? पहली बात तो आपके सभी न्यूज चैनल के दर्शकों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और सवाल यहाँ मैं आया क्यों, तो यहाँ इसलिए आया कि हमारे आराध्य रामलला के धरती पर और रामलला के पास 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो फिल्म सिटी होने जा रहा है, सबसे बड़ी बात एक रोजी रोटी, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का भाग्य होगा कि बहुत बड़ा रोजी रोटी का एक जरिया बना है। और इसमें अनेकों प्रांत के लोग आएंगे, यहाँ शूटिंग करेंगे, और उनका बहुत ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो ये फिल्म सिटी बनाने वाले जो हमारे राजेश्वर जी पीठाधीश्वर जो अपने बलदाऊ के हैं, और ये खुद ही डायमंड है, परंतु ये डायमंड का अर्थ मुझे देते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये खुद ही एक डायमंड है। और जिनका मन साफ होता है, जिनका मन पवित्र होता है, जैसे पाइलिंग मजबूत हो तो उसके ऊपर कितनी बड़ी इमारत बनाना है बना सकता है। आदमी गिरता कहाँ है, अपने पाइलिंग के माध्यम से ही गिरता है, कि जो हमारे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन कैसे है। तो मैं देखा है यहाँ के, जब मैंने प्रवेश किया, डमरूनाथ किया, और यहाँ के वर्करों को देखा, यहाँ के सभी इनके पार्टनरों को देखा, इनका प्रेम भाव जो देखा, एक प्रबल है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति आ करके दुखी होकर जा सकता है। इसके अंदर सभी को सुख प्राप्त है और सबको रोजी रोटी मिलना है। आज समझो इन्होंने एक इतना बड़ा ऑफिस किया है जहाँ 100 से 150 आदमी काम करेंगे, उनके घर चलेंगे। दूसरा चीज ये कि जो आज रामलला के दर्शन के लिए जाओ तो 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कहीं रहने का व्यवस्था नहीं है, ठहरने का व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ा आने वाले समय में जो रामलला की गर्दी लगने वाली है, और वहाँ जगह पे होटल नहीं मिलेगा, धर्मशाला नहीं मिलेगा, तो भक्त टिकेंगे कहाँ। तो सबसे बड़ा सोच इनका यह है कि पहले से ये जो इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ ऐसा फिल्म सिटी का निर्माण करूँ, और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, प्रकृति का ध्यान रखते हुए, और सारे वृक्षारोपण से लेकर के और सारे लोगों को सुविधा देने का भी ध्यान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने, या अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो निश्चित इस जगह आंख बंद करके इन्वेस्ट करे। उसका पैसा रिफंड होने में, मतलब कि 4 गुना बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। मैं 1 वर्ष का टाइम देता हूं। 1 वर्ष में यहाँ जमीन खोजने पर भी नहीं मिलेगी, और किसी को भी चाहने के बाद भी मैं यहाँ कुछ बना लूं तो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो 600 एकड़ अभी प्रेजेंट इनके पास पोजीशन है, और कम से कम और 1000 एकड़ का मतलब इनका योजना है, तो एक पूरा सिटी ही बसाने जा रहे हैं। कौतुक की बात है और गर्व की बात है। मैं सभी इनके पार्टनरों के साथ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और इनका जो विचार इस तरह से आया, हमारे उत्तर प्रदेश के हित के लिए है, हमारे गौर गरीबों के लिए है। और इस विचार को मैं सराहना करता हूँ कि ऐसे विचार हर जगह हर प्रांत में होने चाहिए। हमारा भारत पूरा ग्लोबल, मतलब कि ग्लोबल विश्व स्तर पर देखा जाए कि नंबर 1 में चले। और यही मैं कहते हुए चावला जी आपका भी स्वागत करता हूं और आपके साथी का भी स्वागत करता हूं, और यहाँ के पूरे स्टाफ का जो हमारा पायलिंग के रूप में यहाँ खड़े होकर के जिनका सबसे बड़ा योगदान है, यहाँ के काम करने वाले यहाँ के पार्टनरों के, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उनका घर सुदृढ़ और निरोग्य रहे और सभी लोग अपने मन से समर्पण भाव से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। वो केवल राजराजेश्वर जी का या उनके पार्टनरों का ये जगह नहीं है, ये सब वर्करों का जगह है और सब कामगारों का है। ये उन्हीं का, वो पार्टनर नहीं है, आप सब पार्टनर हो, जो काम करते हैं वो पार्टनर है। क्योंकि उनकी आस्था जब होगी इस कंपनी के प्रति तो 1 घंटा के जगह पे 1.5 घंटा काम करके मतलब कि इसको आगे ले जाएंगे। और जब वो अपनी समझेंगे तो, अगर वो नौकर समझेंगे तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन वो सब लोग ऐसे पार्टनर भी हैं जो कि यहाँ पे किसी को नौकर का भाव नहीं देते हैं, सब साथी हैं, सब साथ में चलने के ये हैं। एक तो महासंत हैं जिनका मैं जिक्र करता हूँ और जिनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। इनका हाथ जहाँ लगेगा एकदम सब कुछ सुदृढ़ और सही होगा। मैं आया हूँ आज तो अपने झोली में इतना कुछ लाया हूँ कि सबको मनो इच्छा अनुसार सबको मैं प्रदान कर सकूं। आयुष्मान भव तथास्तु, सभी मनोकामना। जय श्री राम स्वामी जी। जय श्री राम। पते